हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये दूसरी वाली संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें इनका कारण देना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए इसको हल करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए ये अभाज्य संख्याएं जो होती हैं हमारी, जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनमें जो केवल अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। तो देखिए 5 को अगर हम काटेंगे तो अपने आप से ही कटेगा, 5 एकम 5। तो इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य, जैसे हमने ये भाज्य संख्या ली है 6, तो इसको जब हम काटेंगे तो 2 तियां 6 और एक गुणनखंड तो सभी का होता है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 से अधिक। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको हम हल करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ जहाँ तक गुणा का चिन्ह लगे हों वो एक ही पद होता है और ये दूसरा पद है। तो इन दोनों ही पदों में देखिए कॉमन क्या है। इस पद में भी पहले वाले में 13 आ रहा है और दूसरे वाले में भी 13 है। तो 13 हम ले लेते हैं कॉमन, यानी कि इसको बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट लगा के अब जो बचा है वो लिख देंगे। तो इधर बचा है 7 गुणा 11 और दूसरे पद में बचा है 13। भी 13 तो हमने बाहर ही निकाल लिया। तो जब कुछ नहीं बचेगा तो इसके यहाँ पर 1 लिखा जाता है। तो 13, अब देखिए 11 और 7 की गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 प्लस 1। तो ये 13 77 और 1 हो गए 78। तो 13 के तो और गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो 78 के गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो 13 से ही काट देते हैं पहले इसको। 13 छंग 78 और 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो देखिए 13 और 78 के गुणनखंड ये हमने किए हैं। तो 13 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसके हो रहे हैं। तो इसी प्रकार हम दूसरी संख्या लेंगे। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। जहाँ तक गुणा के चिन्ह लगे हों तो वो सब एक ही पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो दोनों ही पदों में देखिए पहले वाले में भी 5 आ रहा है, दूसरे वाले में भी 5 आ रहा है, यानी कि 5 हो गया कॉमन। तो बचा खुचा हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अब गुणा 1 और प्लस इस 5 की जगह पर भी 1 लिखेंगे क्योंकि ये तो बाहर निकल गया। तो 5, अब 7 गुणा 6 गुणा 4, 7 छंग 42 और 4 तियां 12 दूनी 24। तो 42 और ये 24 की जब आप गुणा करेंगे तो इनकी गुणा आएगी। तो यहाँ कर लेते हैं 42 और 24। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो ये 8, 6 4 10 का 0, 8 और 9 और 1 10, 1008 आएगी इन सभी की गुणा 1008। और ये प्लस का 1 ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये हो गए 5 और 1008 और 1 1009। अब देखिए 1009 तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकते, ये अभाज्य है। लेकिन एक गुणनखंड का खंड तो सभी का होता है, तो इसके गुणनखंड भी 2 से अधिक हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पर कारण दे देंगे। दी गई संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने के कारण ये संख्याएं भाज्य हैं। ये संख्या भाज्य है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं हम। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये एक वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों ओर ही सोनिया और रवि दौड़ते हैं। मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है और दोनों के दौड़ने की दिशा जो है वो एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं। तो देखिए, सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है और रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि रवि तेज़ दौड़ रहा है, सोनिया धीमे दौड़ रही है। तो जब ये दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो रवि आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे। तो आगे पीछे ये दोनों लोग रहेंगे। ऐसे ही ये अगर लगातार दौड़ते रहें तो आपको वो समय बताना है कि कब ये पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिल जाएंगे आकर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ता है, जो हमें दे रखा है 18 मिनट और 12 मिनट। हमें इनका एलसीएम निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए, 18 12 दोनों को हम 3 से विभाजित कर लेते हैं। 3 छंग 18, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6 और 4 तो कटेगा नहीं 3 से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 तो ऐसे लिखा जाएगा, 2 एकम 2। तो इनका एलसीएम हो गया। यहाँ लिखेंगे एलसीएम 18 और 12 का जो गुणनखंड हुए हैं ये वाले, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी कि ये दोनों फिर से 36 मिनट बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये रहा हमारा आंसर और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।